Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will define and explain radioactivity. So let us start. So radioactivity can be defined as the emission of alpha, beta or gamma from a radioactive element is called radioactivity. ठीक है बोला, यानी ये मेरे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब इधर देखे, इससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा हो या बीटा पार्टिकल या गैमा रे निकल रही हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बोला रेडियोएक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह हमने देखा कि रेडियोएक्टिविटी में या अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या बीटा पार्टिकल या गैमा रे, तो इधर देखिए बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव +2 चार्ज है इस पे, बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है और गैमा रे हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब अल्फा बीटा और गैमा तीनों की प्रॉपर्टीज बारी बारी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल, अब इसकी नाम से जाहिर है कि मेरे पास क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, अब इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि इसका मास किसके बराबर है, हीलियम के बराबर है। ठीक है, जब हीलियम के बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, हेवी होगा। ठीक है, और जब ये हेवी होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, स्लो होगी। और जब इसकी वेलोसिटी स्लो होगी तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज हेवी है उसकी वेलोसिटी कम है तो वो किसी चीज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है बोला। अच्छा, अब इसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो क्या है, ग्रेटर है। जाहिर सी बात है, ये हेवी है तो ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से या किसी एटम की शेल से निकाल सकती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है चूंकि हेवी है, ये आसानी के साथ किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स आयनाइजेशन पावर इज ग्रेटर। Now let's talk about the beta particle. So it is clear from its name that it is also particle like alpha particle. Now it has negative charge, so we can say that beta particles are electrons. Now beta particles are lighter than अल्फा पार्टिकल। ऑब्वियस है, क्लियर है, जब भी उससे लाइटर है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, अल्फा के मुकाबले में ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसकी आयनाइजेशन पावर जो है अल्फा के मुकाबले में कम है। क्यों, क्योंकि ये अल्फा के मुकाबले में थोड़ा सा लाइटर है और जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगी उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स आयनाइजेशन पावर इज स्मॉलर देन अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, बात समझ आ रही है बोला। अच्छा, अब बात करते हैं गैमा रे की। नाम से जाहिर है कि गैमा हमारे पास क्या है, रे है या रेडिएशन है। ठीक है, अब चूंकि ये रे है तो ये लाइट है देन अल्फा एंड बीटा, दोनों के मुकाबले में क्या है, लाइटर है। जब ये लाइटर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी अल्फा और बीटा के मुकाबले में। जब दोनों के मुकाबले में वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इसकी पेनिट्रेशन पावर भी दोनों के मुकाबले में ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है बोला। अच्छा, अब ये जो बात है आयनाइजेशन पावर, अब चूंकि ये रे है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ये आसानी के साथ उसको निकाल नहीं सकती है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स पेनिट्रेशन पावर इज स्मॉलर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। क्लियर है बोला।